बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। जैसे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो हम देखेंगे आज कि ट्रांजिशन जो हैं वो मॉलिक्यूल को हम बेस बना के ट्रांजिशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं कि जैसे कि एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है। डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजिशन होती हैं। तो हमने डिस्कस करना है कि ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रल रीजन्स जो है उनके डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, डिफरेंट मालिक्यूल्स, मुख्तलिफ मालिक्यूल के लिए मुख्तलिफ तरह की ट्रांजिशन होती हैं। अगर सपोज दैट कि एक मालिक्यूल है जो कि सिंपली कार्बन कंटेनिंग है और कुछ हेटेरो एटम बीच में मौजूद है, तो इनकी ट्रांजिशन दोनों में फ़र्क होगा और इसकी रीजंस भी डिफरेंट होंगी और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो स्टेट चेन कंपाउंड है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नॉन कॉन्जुगेशन है। तो जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है और जिसमें एक हेटेरो एटम्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इनमें बेसिकली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो हर यानी कि कंपाउंड के फार्मूला के मुताबिक जो है एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता चला जाएगा। डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन, उसके लिए स्पेक्ट्रल रीजन यानी कि जो रीजन जैसे कि हमने डिस्कस किए थे, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो रीजन्स है वो डिफरेंट कंपाउंड की बिहार पे डिफरेंट होंगे। तो वो बेसिकली सिलेक्शन किसकी बिहार पर होगी? एनर्जी के एतबार से होगी कि किस रीजन को एक्साइट करने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई मॉलिक्यूल है उसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अगर हम एक्साइट करना चाहते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके लिए हमें एक्स रेज यूज़ करना पड़ेंगी। एक्स रेज हाईली एनर्जेटिक होती हैं। तो इसी तरह से अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने एक्साइट करना है, तो उसके लिए हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस की ज़रूरत पेश आएगी। फिर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है वो वाइब्रेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रांजिशन किस नेचर की होगी, वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी की E1 से E2 की फॉर्म में जाएगा, उसके लिए कितनी एनर्जी दरकार है, रिक्वायर्ड है। माइक्रोवेव ट्रांजिशन जो होती है वो रोटेशनल लेवल की। अगर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव, जैसे घरों में हम देखते हैं माइक्रोवेव ओवन मौजूद होते हैं, तो उसमें जो ट्रांजिशन होती है, इनके एनर्जाइज जब करते हैं तो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली रोटेशनल ट्रांजिशन होती है, रोटेशनल मूवमेंट अराउंड दी एक्सिस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, स्पिन ट्रांजिशन होती है। स्पिन ट्रांजिशन यानी कि जैसे ये स्पिन है तो इसको ये स्पिन ट्रांजिशन कहलाएगी, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये स्पिन ट्रांजिशन किसमें? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। ट्रांजिशन इन्वॉल्व स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये जो ट्रांजिशन है वो किस पर? बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है उसकी बिहाफ पे ट्रांजिशन टेक्स प्लेस होती है कि किस टाइप की ट्रांजिशन होनी चाहिए। डिफरेंट टेक्निक्स जो है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें मुख्तलिफ मालूमात के लिए मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन हमें किस तरह की चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, चॉइस ऑफ द टेक्निक बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के हवाले से कि मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बेसिकली जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अब डिस्कस करने लग रहे हैं, उनमें मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है वो डिफरेंट है। बेसिकली फोर टेक्निक्स जो हैं यूज की जाती हैं ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए यूजुअली। तो उसमें है अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो इसमें हम जो इनमें जो यूनिक टेक्निक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की यानी कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बम्बार्डमेंट करवाते हैं। उससे मॉलिक्यूल क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है, आयन फॉर्मेशन हो जाती है। आयन फॉर्मेशन के बाद हम उनके जो है स्ट्रक्चर के हवाले से स्टडी कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमें पता चल जाता है कंपाउंड का क्या है, आइसोटोप्स के हवाले से पता चल जाता है, रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली फ्रेगमेंटेशन होती है, ब्रेक डाउन होता है, आयनाइजेशन होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जो हमारे डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं इसकी समरी देखते हैं कि क्या है, किस किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। समरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। यहाँ पर फर्स्ट वन पे टेक्निक के नाम लिखे हुए हैं, सेकंड वन पे इनका प्रिंसिपल आ रहा है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि किस प्रिंसिपल पर बेस कर रहे होते हैं, और देन है आपके पास इंफॉर्मेशन किस तरह की प्रोवाइड करते हैं हम, अगर इनको एनालिसिस करते हैं तो ये जो टेक्निक्स हैं वो किस टाइप की, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू अस। टेक्निक है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो है इसमें 200 टू 400 नैनोमीटर है, 200 से 400 नैनोमीटर, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज किया जाएगा उसकी जो वेवलेंथ है 200 टू 400 नैनोमीटर है, और इसी तरह से विजिबल अगर होगी तो 400 टू 800 नैनोमीटर होगी। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है। अल्ट्रावायलेट विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये इसको जब हम अल्ट्रावायलेट और विजिबल का इस्तेमाल करेंगे टेक्निक का, किस पर्पस के लिए करेंगे, किस पर्पस के लिए करेंगे कि अनसैचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि अगर कोई कंपाउंड हमारे पास मौजूद है, हम ये देखना चाहते हैं कि वो डबल बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड है या सिंगल बॉन्डेड है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि कॉन्जुगेशन आया कि सिर्फ एक ही सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है, ये कॉन्जुगेशन मौजूद है, यानी कि एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि इस चीज का एनालिसिस, जैसे बेंजीन रिंग है उसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो ये इसे कॉन्जुगेशन कहलाएगा। कॉन्जुगेशन की स्टडी करने के लिए या डबल बॉन्ड को स्टडी करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आईआर इंफ्रारेड, इसकी जो रेडिएशंस हैं हम कॉल करवाएंगे 2.5 से 16 माइक्रोमीटर है। आईआर में भी वाइब्रेशनल एक्साइटेशन होती है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन होती है वाइब्रेशन के अंदर, तो जैसे कि एक्साइट करेंगे तो इससे हमें पता चलता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चलता है कि कोई कंपाउंड मौजूद है, उसका अगर हम ये करना चाहते हैं कि आया कि ये एल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, इन चीजों को स्टडी करने के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट, हमारा जो सैंपल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं किस टाइप का कंपाउंड जो मौजूद है, इसको हम कहते होते हैं फंक्शनल ग्रुप को अगर हम स्टडी करने लग रहे हैं वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में हम स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। जो भी उस फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कंपाउंड की नेचर के बारे में हमें पता चलता है, ये ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स का मजमूआ होता है जो कि हमें कंपाउंड की नेचर के बारे में बताता है कि एसिडिक है, एल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट, अल्कीन है, अल्केन है, अल्काइन है, तो कार्बोनिल मौजूद है, अल्कोहलिक है। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर हमने स्टडी करना होगा तो उसके लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देन है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इसमें 60 टू 600 मेगाहर्ट्ज जो है ये जो रेडिएशन पास कराएंगे उसकी एनर्जी है। रेडियो वेव्स डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन मैग्नेटिक फील्ड। स्पिन ओरिएंटेशन, डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन होती है कि इसमें, यानी कि ये जैसे ये स्पिन ओरिएंटेशन है, ग्राउंड स्टेट से ये फिर एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर ग्राउंड स्टेट में आया, फिर एक्साइटेड स्टेट, डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि ये स्पिन ओरिएंटेशन कहलाएगा इसमें। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का मजमूआ होता है एक उसमें स्पिन ओरिएंटेशन के लिए, तो उसमें उन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट के एतबार से जो है वो पता चलता है हमें कि ये हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका ताल्लुक होता है न्यूक्लियाई से। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस से इसका कंसर्न होता है, एनवायरनमेंट ऑफ मैग्नेटिक, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से इसका कंसर्न होगा। एनवायरनमेंट ऑफ मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई, जो कि और ये एनवायरनमेंट कब प्रोड्यूस होगा, जो कि ऐसे कंपाउंड जो कि मैग्नेटिकली क्या हो, एक्टिव हो। मसलन फॉर एग्जांपल प्रोटॉन एनएमआर, जिसे H1 जो लिखा है इसको प्रोटॉन एनएमआर भी कहते हैं। कार्बन 13 है तो ये भी मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई है। जो कंपाउंड मैग्नेटिकली यानी रेडिएशन से एक्टिव हो जाते हैं उन कंपाउंड को हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोटॉन एनएमआर है, कार्बन 13 है। उसके बाद है मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में बेसिकली 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है।
तो ये वेरी हाई एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, फ्रेगमेंट बनते हैं, आयंस बनते हैं। उन आयंस को स्टडी किया जाता है। जब उन आयंस को स्टडी किया जाता है, मास टू चार्ज रेशियो फाइंड आउट की जाती है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट है, इससे हम क्या पता चलता है कि हम मॉलिक्यूलर वेट मालूम करते हैं। और स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, आइसोटोप्स के बारे में पता चलता है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के हवाले से पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फॉर द बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल विजन है। और देन हमारे पास समरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी टेक्निक किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, उनके क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।